अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू। आज हर अधिवक्ता का हम लेता है। उसी कड़ी हमारे दुबे जी की हत्या हुई है। हमारी मांग है कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और दुबे जी के परिवार को मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपये 1 करोड़ दिया जाता। हमारे भाई साहब की बात सही है, 1 करोड़ दिया जाए। हालात को देखते हुए हम चाहते हैं कि अपराधी के खिलाफ तुरंत साक्ष्य कलेक्ट करके शीघ्र से शीघ्र आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जाए, जिससे हम न्यायालय में जल्दी से जल्दी अपने मृतक को न्याय दिला सकें। मैं अनुरोध करूंगा प्रवीण उपाध्याय जी से, आप भी अपने विचार रखें। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं फिरोजाबाद की, जहां पर आज सुबह टहलने गए एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। ये बहुत शर्मसार और दहशत फैलाने वाली खबर है। इस पर धर्म सिंह एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। वकील साहब, इस तरह की घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं, लेकिन आज शहर फिरोजाबाद में हुई, कैसे देखते हैं इस घटना को? हम ये देख रहे हैं कि अपराधी निरंकुश हो गए। अपराधी ये भी नहीं डरते हैं कि इसका क्या मतलब निकलेगा, भविष्य उसका क्या होगा। आज हत्याएं हो रही हैं, हौसले बुलंद हो गए अपराधियों के। ये घटना जो है ऐसे सीधे साधे व्यक्ति के साथ हुई है जो कभी अपराध से या किसी तरह का गुस्सा वाला नहीं था, बहुत मृदुभाषी था। आज इसको हत्या कर दी गई टहलते हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं के सुरक्षा अधिनियम की जो मांग थी हमारी, वो हमारी जल्दी से जल्दी कानून बनाया जाए और मृतक शिवशंकर दुबे के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिलाया जाए और शीघ्र से शीघ्र आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो, जिससे हम उसको दोषी को सजा दिला सके। यही हमारा कहना है। सरकार एक तरफ ये कहती है हमने प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया, जबकि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि अपराधी भय मुक्त हो गया है। पुलिस एजेंसी को सरकार के लोग ठीक से काम नहीं करने देते हैं। तमाम विवेचनाएं पेंडिंग है आज भी, और उन विवेचनाओं को अगर विवेचक करता है तो उसमें अब उनके नेता लोग और सत्ता के लोग दबाव में आकर के नहीं हो पाता है। कई फिरोजाबाद के अंदर घटनाएं ऐसी हुई हैं। अभी तक आपका जो सुसाइड कर लिया MBBS का छात्र, उसमें भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये हालात ऐसे हो गए हैं कि सब बाबा जी कुछ कहें, लेकिन बाबा जी कहते कुछ है, कर कुछ रहे। मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा जी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, पुलिस को भी आप पूरे तरह से मुक्त नहीं कर रहे हो, उनको उन पर दबाव मुक्त नहीं कर रहे हो, तो ये घटनाएं होती रहेंगी। अपराधी ठीक से कंट्रोल में नहीं आ पाएंगे। आपके अपराधी निरंकुश होकर के हत्याएं कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल, आप लोग जनता को न्याय दिलाते हैं, जब आप ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता हम कैसे माने सुरक्षित रहेगी? अभी हाल में घटना हुई, थाने में जाके अपराधी हमला करेगा, किसकी हिम्मत है थाने में जाकर हमला करे? तो ये हालात जो हुए हैं, हम हो चाहे छात्र हो चाहे जैन समाज के लोग, सभी लोग आजकल धरने में बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार के कंट्रोल में नहीं है कुछ। सरकार अपनी कार्यशैली को बदलना पड़ेगा और अधिकारियों को पूरी शक्ति के साथ काम करने के लिए उन्हें कहना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये तस्वीर आपने देखी कि आज सुबह ही एक अधिवक्ता को गोली मारकर हत्या कर दी। शहर में दहशत है, आपको बता दें, लेकिन उसी विरोध में भारी संख्या में अधिवक्ता जो हैं पैदल यात्रा निकालकर फिरोजाबाद दीवानी से जिला अस्पताल पहुंचे हैं और भारी संख्या में अपनी मांग को लेकर अपने साथी अधिवक्ता को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं। वकील एकता जिंदाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं। अफसोस की बात है उस परिवार पर क्या बीती होगी, लेकिन इससे सवाल ये उठता है कि ये सबको न्याय दिलाते हैं, आम जनता को न्याय दिलाते हैं, लेकिन आज अगर यही असुरक्षित हैं, इनकी सुरक्षा नहीं की जा रही है, अपराधियों के हौसले जो हैं बुलंद हैं, इसी तरह से घटनाओं को अंजाम देकर चले जाते हैं, तो फिर आम जनता जो है वो कैसे सुरक्षित रहेगी? ये प्रश्न बहुत बड़ा हो गया है। प्रदेश के मुखिया हमेशा ये बात कहते हैं कि अपराधी अब घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ये आरोपी जो हैं इस तरह की हरकत और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो ये कहना मुझे नहीं लगता कहाँ तक सच होगा। लगातार चाहे वो थानों की बात हो, थानों में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं थानों में पुलिसकर्मियों के साथ भी ऐसा किया जाता है। MBBS के छात्र छात्रा कुछ दिन आपने देखा पहले अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। कल आपने जैन समाज के लोगों को देखा कि उनके धार्मिक तीर्थ स्थल जो हैं उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, उसको लेकर धरने पर बैठे। तो इस तरह से हर व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ रहा है और आज ये अधिवक्ता जो सबकी
लड़ाई लड़ते हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, ये धरने पर बैठ रहे हैं। हालांकि सामने प्रशासन के आला अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये बड़ी घटना आज शहर फिरोजाबाद में हुई है, जहां पर आपने देखा कि भारी संख्या में अधिवक्ता जो हैं एक विरोध जता रहे हैं। पैदल फिरोजाबाद मुख्यालय से पैदल वो लोग यहाँ पर आए। यहाँ कई राजनीतिक लोग जो हैं वो मौजूद हैं। राजनीतिक लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद है, प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं, कई लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। गौर करने वाली बात है, इस तरह की घटनाएं जो हैं हर दिन होती हैं। हर दिन इस तरह की घटनाओं को हम देखते हैं, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा, अब आरोपियों पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा। योगी जी हमेशा बोलते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के आरोपी जो हैं वो अब घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन आए दिन ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो तमाम लोग जो है वो परेशान रहते हैं। और लोग यहाँ राजनीतिक लोग जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्या सोचते हैं ऐसी घटनाओं से आप लोग? आज अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा के शासन में आज अधिवक्ता को छोड़िएगा कि शायद कोई भी सुरक्षित नहीं है। और जो यहाँ पे चल रहा है, जिस भी आदमी ने जो आज कृत्य किया है, मेरे हिसाब से बहुत दुखनीय है, दुख वाला है। उसका बेचारा नाबालिग बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा, वो अपने पिता को छोड़ कर चला, उसके पिता उसको छोड़ के चले गए। तो हम सभी लोग, समाजवादी लोग, उसके परिवार को और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। और हम सभी समाजवादी लोग उनके परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिला करके हर वक्त उनके साथ खड़े हुए हैं। क्या लगता है, अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है, आम जनता कैसे सुरक्षित होगी मोहित जी? मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाजपा के राज में मुझे लगता है कि शायद जब अधिवक्ता, जो कि एक कानून, हर तरीके से कानून जानते हैं, उन्हें पता भी है कि न्याय दिलाते हैं आम जनता। जी बिल्कुल न्याय दिलाते हैं। तो जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हालत होगा, ये आप सब लोग जानते हैं। ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। अभी गम का माहौल है, तो इसलिए हम परिवार की शांति, उनकी आत्मा की शांति के लिए सब लोग प्रे कर रहे हैं। आप लोगों से कहूँगा कि आप सब लोग उनकी आत्मा शांति के लिए प्रे करें। बिल्कुल। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह की घटनाएं जो है हमेशा दोहराई जा रही है। देखिए, आज जैसे कि आज बहुत ही दुख का माहौल है, क्योंकि हमारे शिव शंकर पूर्व में कोष अध्यक्ष भी बाहर के रहे हैं जी। क्योंकि आज हमारे वकील साहब के साथ ये घटना की है। इस घटना को देखते हुए जिसने भी घटना की है उसको हम तो ये चाहते हैं कि फांसी दी जाए। और हमारे वकील साहब की फैमिली को, उनका 17 साल का एक बेटा है, उसको एक नौकरी दी जाए। और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है, तब तक मुआवजा नहीं देंगे हमारे कोई भी वकील यहाँ से नहीं हिलेंगे। और हम ये मांग करते हैं शासन प्रशासन से कि हमारे वकील साहब के बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार से हैं। तो कहीं ना कहीं सभी लोग अपना विरोध जता ही रहे हैं, लेकिन इस घटना से फिरोजाबाद में जिस तरह से दहशत का माहौल है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरा ये कि ऐसी घटनाएं अगर दोहराई जाएं तो आम जनता जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगी जब अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है। ये तस्वीर हमने फिरोजाबाद की दिखाई कि आज सुबह टहलने गए एक अधिवक्ता की जीवन लीला समाप्त कर ली। उसको नहीं पता थी कि उसकी जीवन लीला समाप्त होगी, लेकिन अफसोस ये कि वो टहलने सुबह गया और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इसको लेकर शहर में गमगीन माहौल है और दहशत भरा माहौल है। क्या लगता है, इस तरह से माहौल जब देखने को मिलता है, तस्वीरें जब देखने को मिलती हैं, कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सबसे ज्यादा हमारी सरकार जो है, हमारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू न करके हम लोगों के हित में बहुत बुरा कर रही है। हम लोग बहुत लंबे समय से प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। लगातार हम लोगों ने हड़तालें की है, प्रशासन से मांग की है, शासन से मांग की है, प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, लेकिन शासन ने आज तक हमारी नहीं सुनी। और यही कारण है कि हमारे साथी अधिवक्ता शिवचंद्र द्विवेदी, जो हमारे पड़ोसी भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, साथ में पड़ोसी थे, हमारे पड़ोसी थे, कभी उनसे किसी का विवाद नहीं हुआ। पहली बार ये घटना उनके साथ जो हुई है वो पहली बार ऐसी है कि ऑन स्पॉट डेथ और उनके साथ गोलीबारी की गई। ये बहुत निंदनीय घटना है। इसके लिए बस प्रशासन को, शासन दोनों को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट का काफी टाइम से मांग कर रहे हैं। घटना की जानकारी आपको किस तरह से हुई? हमको घटना की जानकारी जी हमको घटना की जानकारी अपने साथियों के माध्यम से व्हाट्सएप के जरिए हुई और सुबह 9 बजे के इस तरीके की घटना हो चुकी है। आरोपी, घटना करने वाला आरोपी कौन था? घटना करने वाला आरोपी नाम तो नहीं जानता, लेकिन सुहागनगर क्षेत्र का रहने वाला है कहीं का। और उसने कल वो ये घटना जब उसके साथ थोड़ा हाथापाई हो गई थी, उसी ने ये घटना की है। नाम नहीं जानता, बाइक से जानता हूँ। अच्छा, पहले से ही चली जा रही थी? सैटरडे की बात है। सैटरडे में थोड़ा सा धूम में हुई थी, उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई। उसको हमारे साथियों ने समझा कि उसको भी भगा दिया, इनको भी वापस भेज दिया। घटना वहाँ पे समाप्त हो चुकी थी, लेकिन वह ये चैलेंज कर गया था कोर्ट के अंदर कि हम जो है इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको ऑन द स्पॉट गोली मारेंगे। उसने ये कहा था,
जो ये आरोपी है इस घटना का। कहीं ना कहीं जैसा कि वकीलों का ये कहना है कि पुलिस इनका जो एक्ट है सुरक्षा का प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाया जाना चाहिए ताकि इनकी भी सुरक्षा हो, सभी के एक्ट हैं प्रोटेक्शन के, तो उसी को लेकर ये मांग कर रहे हैं। वहीं जो साथी अधिवक्ता है जिसके साथ ये घटना हुई है उसके परिवार को ढांढस बंधाने का प्रयास कर रहे हैं। कई राजनीतिक लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। शव जो है अभी रखा